बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक राजा रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी रानी की अपनी संतान और छोटी बेटी जो रानी की सौतेली थी। राजा दोनों बेटियों से समान प्रेम करता था, पर रानी के मन में सौतेली बेटी के लिए ईर्ष्या और नफरत भरी हुई थी। रानी ने सोचा, यदि इसने इसे युवा राजा बना दिया तो मैं इसकी दास बनी रहूंगी। एक दिन उसने राजकुमारी को दूसरे राज्य की यात्रा के बहाने बुलाया और एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले गई। वहां उसने उसे धक्का दिया और सोचा, अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी पहाड़ से गिरते हुए पेड़ों की शाखाओं में अटक गई और गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिरी। उसी समय पास से गुजरता एक गरीब किसान उसे देखता है और अपने घर ले जाकर उसका इलाज करता है। दिन बीतते गए। राजकुमारी किसान के घर में पली बढ़ी। उसने गांव वालों की मदद करना शुरू किया, बीमारों को औषधि देना, बच्चों को शिक्षा देना और बुजुर्गों की देखभाल करना। धीरे धीरे गांव वाले उसे देवी कहकर पूजने लगे। उधर राज्य में राजा अपनी बेटी के गायब होने से बहुत दुखी रहता था। सालों बीत गए, खोज जारी रही, पर बेटी का कोई पता नहीं चला। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, राजा को सिर्फ वही दवा बचा सकती है जो पहाड़ों में रहने वाली देवी के हाथ से बनेगी। सैनिक दवा लेने गांव पहुंचे। देवी ने दवा तैयार की और सैनिकों को दी। जब सैनिकों ने उसके चेहरे पर ध्यान दिया तो चौंक उठे, ये तो राजकुमारी है। वे तुरंत उसे महल ले आए। राजकुमारी ने पिता को दवा दी और वे स्वस्थ हो गए। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली तो उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। राजा ने किसान को सम्मानित किया और राजकुमारी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस दिन से राज्य में दया, न्याय और प्रेम का राज हो गया।